अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटोजोअन्स हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम नोन एज प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। सेकंड स्टेटमेंट है द स्पॉन्जेस डू नॉट हैव एनी सिमेट्री एंड आर देयरफॉर कॉल्ड, तो इसमें आप मेंशन करेंगे एसिमेट्रिकल। थर्ड है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म द सीलेंट्रेट्स हैव अ नॉन सेलुलर मिजोग्लिया। ठीक है, थर्ड में आप मिजोग्लिया लिखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है टेनिया सोडियम हैज़ डैश एंड डैश फॉर अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, तो इसमें आप लिखेंगे सक्कर्स एंड हुक्स। ठीक है, सक्कर्स एंड हुक्स फॉर अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट है इन एनालिड्स द बॉडी सेगमेंटेशन ऑफ द टाइप नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Sixth है in insects there are dash pair of legs present in the dash region of the body, तो इसमें आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे थ्री पेयर ऑफ लेग्स और सेकंड ब्लैंक में आप लिखेंगे थोरेक्स रीजन ऑफ द बॉडी। सेवेंथ स्टेटमेंट है द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन मोलस्क इज द फुट। ठीक है। एट्थ आपके पास स्टेटमेंट है इन एनालिड्स वेयर देयर आर अ डेफिनेट लेफ्ट एंड राइट साइड्स द सिमेट्री इज bilateral symmetry. Ninth statement है the system in which water moves inside the body of an echinoderm is called water vascular system. Tenth statement है coelom is the body cavity formed from the mesoderm layer. ठीक है, ये mesoderm layer से बनती है। जब mesoderm दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, आउटर पेराइटल लेयर और इनर विजरल लेयर में, तो जो दरमियान में कैविटी होती है उसको सीलोम कहते हैं। सेकंड MCQ का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास वर्टिब्रेट्स दैट डेवलप एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अराउंड देयर एम्ब्रियो आर कॉल्ड, ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था। उनको एमनियोट्स कहते हैं या फिर एमनियोट्स कहते हैं, तो उनको हम एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड आपके पास स्टेटमेंट है इन एनिमल्स द बॉडीज ऑफ विच कैन बी डिवाइडेड into equal halves only in one plane are bilaterally symmetrical। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है bilaterally symmetrical, क्योंकि जिन एनिमल्स को हम एक ही प्लेन पे कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं वो bilaterally symmetrical एनिमल्स कहलाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है एनिमल्स दैट हैव देयर बॉडी कैविटी फिल्ड विद पैरेन्काइमा आर एसिलोमेट्स, जिनमें बॉडी कैविटी पैरेन्काइमा से फिल्ड होती है उनको एसिलोमेट्स कहते हैं। थर्ड है फोर्थ स्टेटमेंट है द वर्टिब्रेट्स इन विच प्लेसेंटा इज फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस आर, इसमें करेक्ट होगा मैमेलिया, क्योंकि मैमल्स के अंदर जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो प्लेसेंटा बनता है। फिफ्थ स्टेटमेंट है इन एम्फीबियंस द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू स्पेंड देयर लाइफ हिस्ट्री आर लैंड वाटर और बोथ, कि एम्फीबियंस को अपनी लाइफ हिस्ट्री के लिए उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट वाटर है। ठीक है, उन्होंने जो उनकी लार्वल स्टेजेस कंप्लीट होती हैं वो वाटर में ही होती हैं। सिक्स स्टेटमेंट है ट्राइपैनोसोमा कॉजेज द डिजीज, इसमें करेक्ट होगा स्लीपिंग सिकनेस। सेवेंथ स्टेटमेंट है इन एनालिड्स द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर नेफ्रिडिया, एनालिड्स में नेफ्रिडिया जिसको मेटानेफ्रिडिया कहते हैं वो पाया जाता है। और आर्थ्रोपोड्स में जो बॉडी कैविटी है इसको हम हीमोसील कहते हैं। एट स्टेटमेंट है इन मोलस्का द फुट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है व्हाट आर नीड एरिया, एक्सप्लेन द डिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन नीड एरिया। इसमें आप नीड एरिया के बारे में बताएंगे कि नीड एरिया है क्या, उसमें फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे कि उसकी दो लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म और दरमियान में मीजोग्लिया पाया जाता है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसी स्टेज आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, तो ये फिनोमेना नीड एरियंस में एग्जिस्ट करता है, तो वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज,
हाउ डज टैपवर्म अफेक्ट्स अ पर्सन। अब आपने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो पैरासिटिक एडाप्टेशन देखी हैं उनको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद टैपवर्म जो है ये किस तरह से किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो पैरासिटिक एडाप्टेशन हैं ये आपको पेज नंबर 178 पे मिल जाएंगी। और फिर जो इन्फेस्टेशन वाला टॉपिक है वो आप मेंशन करेंगे टैपवर्म की, कि वो किस तरह से किसी भी पर्सन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो इसमें इन्फेस्टेशन वाला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है गिव द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाय सर्टेन नीमाटोड्स। नीमाटोड्स की वजह से जो डिजीज़ आपने स्टडी की हैं वो आप मेंशन करेंगे। पैरासिटिक डिजीज़ एज सच पूरा टॉपिक है, पेज नंबर 180 पे वो आपने मेंशन कर देनी है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी है इंसेक्ट्स की, लेकिन इसकी जो क्लासेस हैं आई थिंक से वो मैंने आपको छुड़वा दी थी क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आप जो चीज़ छुड़वा दी है वो आप छोड़ दीजिएगा, इम्पोर्टेंस आपको करवाई थी वो आपने याद कर लेनी है। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या मेंशन करेंगे। अच्छा जी, ये सवाल है जिसमें आपने पाइसेस की दो क्लासेस कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज उनको मेंशन करना है। और नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए फिशेस में क्या एडाप्टेशंस इवॉल्व हुई थी। तो ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो ये फिर आपने स्किप कर देना है। आपने सिर्फ पाइसेस की जो दो मेजर क्लासेस हैं उनको याद करना होगा। सिक्स क्वेश्चन है गिव द अडाप्टेशन फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ इन बर्ड्स, व्हाट इज़ देयर ओरिजिन। ये टॉपिक भी आपने नहीं पढ़ा, इसलिए इसको भी छोड़ दें। सेवन क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स वाला टॉपिक भी ज़ाहिर बात है फिर उसकी सब क्लासेस प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया उनको भी नहीं आपने पढ़ा, तो ये क्वेश्चन भी स्किप कर दें। एट्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल्स, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये एज सच टॉपिक्स हैं। एमनियोट्स और एमनियोट्स वाला टॉपिक भी मैंने आपको बताया है, तो इसमें आपने ये मेंशन करना होगा। ठीक है।